नमस्कार, इंडिया लीगल में आपका स्वागत है। आज एक बेहद संवेदनशील विषय के साथ आपके सामने हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रिश्ते की जिससे निभाने वाले समाज के हाशिए पर हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समलैंगिक रिश्तों की। समलैंगिक इन संबंधों और रिश्तों को तो सर्वोच्च अदालत ने 2018 में गैर आपराधिक करार कर दिया था, लेकिन समाज ने इसे पूरी तरह से अब तक नहीं अपनाया और यही इनकी त्रासदी है। और अब सुप्रीम कोर्ट की यदि हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकों की शादी को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है, और मैं उस बात को आपके सामने रख रही हूँ, कि ये सब कुछ विधायिका का क्षेत्र है और संसद इस मसले पर कानून बनाए। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 2-3-2 से ये फैसला सुनाया और चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती। अदालत ने साफ किया कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का अधिकार केवल और केवल सरकार का है, संसद का है। इसके साथ साथ राज्य यदि चाहे तो वो भी विधानसभाओं में इस मामले में कोई कानून पास कर सकता है, लेकिन अदालत, सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट की जिस 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने इस पूरे मामले की सुनवाई की और जिससे काफ़ी उम्मीद समलैंगिकों को थी, उसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ कर रहे थे। और बेंच में जस्टिस चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस PS नरसिम्हा, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस रविंद्र भट्ट भी शामिल थे। सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान सभी की सुनी, दोनों पक्षों की, सरकार की भी और समलैंगिकों की भी। सरकार लगातार इस बात का विरोध करती रही और समलैंगिकों के वकीलों ने पुरजोर तरीके से इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट को ये समझाने की कोशिश की कि ये सब कुछ कितना ज़रूरी है। स्वयंसेवी संस्थाओं, केंद्र और सभी राज्य सरकारों की राय पर अदालत ने गौर किया और लंबी बहस के बाद ये निर्णय हमारे सामने आया है। केंद्र सरकार का कहना ये था कि समलैंगिक विवाह के पक्ष में वो कतई नहीं है, क्योंकि भारतीय परंपरा के अनुसार विवाह का मतलब 2 विपरीत लिंगों का ही समन्वय है और इसमें संतान वृद्धि की भी एक ज़रूरत है और जिसकी वजह से वंश वृद्धि की वजह से ही शादी किया जाता है, सरकार का ही मानना था। भारतीय समाज में विवाह एक पवित्र धार्मिक बंधन के तौर पर देखा जाता है। सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए ये स्पष्ट किया, संविधान 2 लोगों को अपनी मर्जी से विवाह करने की इजाजत तो देता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यहाँ भी विवाह का मतलब पुरुष और स्त्री के बीच विवाह से है और इसी संबंध में हम विवाह की परिभाषा को देखते हैं। समलैंगिकों के मामले में ये संविधान की ये परिभाषा लागू नहीं हो रही है, सरकार इस बात को रखती रही। वहीं समलैंगिकों की शादी की मांग कानून में बदलाव पर आधारित थी। वो बार बार कह रहे थे कि जो है उसे बदलने की ज़रूरत है। याचिकाओं में स्पेशल मैरिज एक्ट को जेंडर न्यूट्रल बनाने की भी मांग की गई थी, ताकि किसी व्यक्ति को और उसके सेक्सुअल ओरिएंटेशन की वजह से भेदभाव देखने को न मिले। वहीं स्पेशल मैरिज एक्ट की यदि मैं बात करूं तो स्पेशल मैरिज एक्ट, फॉरेन मैरिज एक्ट समेत विवाह से जुड़े कई कानूनी प्रावधानों को चुनौती देते हुए समलैंगिकों को विवाह की अनुमति देने की मांग की गई। फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती, ये उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसके साथ साथ अदालत ने केंद्र को उच्च स्तरीय समिति बनाने का निर्देश दिया और साथ ही कहा कि समलैंगिक हक से जुड़े तमाम मसलों पर उसे
सिफारिश देनी चाहिए। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकारें उस पर कानून बना सकती हैं। आज के इंडिया लीगल कार्यक्रम में हम इसी पूरे मसले की जानकारी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, कब से ये मामला शुरू हुआ, किन किन मरहलों से गुजरता रहा और आज ये कहाँ पहुँचा, आगे का भविष्य क्या है, ये सब कुछ आंकने जांचने की कोशिश का नाम है आज का ये खास कार्यक्रम। तो चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी तौर पर वैधता देने से इनकार कर दिया। 5 जजों की संवैधानिक पीठ में 3 जज ऐसे रहे जो इसके विरोध में रहे। वो जज थे जस्टिस नरसिम्हा, जस्टिस कोहली और जस्टिस रविंद्र भट्ट। वहीं जस्टिस संजय किशन कौल और मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ इसके पक्ष में रहे। सुप्रीम कोर्ट की CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों के संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए इस तरह की अनुमति सिर्फ कानून के जरिए ही दी जा सकती है, इस बात पर सबकी सहमति रही। कोर्ट विधायी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता और साथ ही कोर्ट ने इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाने की सिफारिश की। कुल मिलाकर फैसला इस पर ही टिका रहा। समलैंगिक शादी को मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि विवाह कोई मौलिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि समलैंगिकों को अपना साथी चुनने और उसके साथ रहने का अधिकार है, लेकिन उनके संबंधों को कानूनी मान्यता देने का आदेश सरकार को नहीं दिया जा सकता। बहुमत की राय जस्टिस भट्ट, कोहली और नरसिम्हा ने दी, जबकि न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने अलग से सहमति व्यक्त की। CJI चंद्रचूड़ और जस्टिस कौल ने अलग अलग असहमति वाले फैसले दिए। सभी न्यायाधीश इस बात पर एक मत थे कि विवाह का कोई अयोग्य अनक्वालिफाइड अधिकार नहीं है और समान लिंग वाले जोड़े इसे मौलिक अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते। न्यायालय ने सर्वसम्मति से विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों को दी गई चुनौती को भी खारिज कर दिया। जस्टिस भट्ट, कोहली और नरसिम्हा के बहुमत ने ये भी माना कि समान लिंग वाले जोड़ों के बीच नागरिक संबंधों को कानून के तहत मान्यता नहीं है और वे बच्चे को गोद लेने के अधिकार का दावा भी नहीं कर सकते। हालांकि CJI चंद्रचूड़ और जस्टिस कौल ने अपनी अलग अलग अल्पसंख्यक राय में फैसला सुनाया कि समान लिंग वाले जोड़े अपने रिश्ते को नागरिक संघ के रूप में मान्यता देने के हकदार हैं और परिणामी लाभों का दावा कर सकते हैं। CJI चंद्रचूड़ ने ये भी कहा कि विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों को खत्म नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि विशेष विवाह अधिनियम समलैंगिक जोड़ों के प्रति भेदभावपूर्ण है, लेकिन CJI की इस राय से सहमत हुए कि उनकी व्याख्या समलैंगिक विवाह की अनुमति देने के लिए नहीं की जा सकती है। CJI के फैसले का निष्कर्ष रहा कि इस न्यायालय को मामले की सुनवाई करने का अधिकार है। समलैंगिकता एक प्राकृतिक घटना है जो भारत में सदियों से चली आ रही है। यह ना तो शहरी है और ना ही संभ्रांतवादी। विवाह एक स्थायी संस्था नहीं है। मौजूदा कानून के तहत ट्रांसजेंडर्स को शादी करने का अधिकार है। समलैंगिक जोड़ों को संयुक्त रूप से बच्चा गोद लेने का अधिकार है। दत्तक ग्रहण विनियमों की धारा 5(3) समलैंगिक समुदाय के खिलाफ भेदभाव के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। केंद्र शासित प्रदेश राज्य के लाभ प्राप्त करने के लिए समलैंगिक लोगों को रिश्ते में प्रवेश करने से नहीं रोकेंगे। एक कमेटी बनाई जाए जो राशन कार्डों में समलैंगिक जोड़ों को परिवार के रूप में शामिल करने, संयुक्त बैंक खाते के लिए नामांकन करने, पेंशन, ग्रेच्युटी आदि मिलने वाले अधिकार सुनिश्चित करने के मसले पर विचार करेगी। वहीं न्यायमूर्ति भट्ट ने बहुमत की राय को प्रस्तुत किया।
शादी का हक पूर्ण या बिना शर्त वाला हक नहीं है। शादी के लिए कानून बनाया गया है, इसी के तहत शादियां होनी चाहिए। समलैंगिक अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं, मगर शादी का हक उन्हें नहीं है। समलैंगिक अपने साथी का चुनाव कर सकते हैं। समलैंगिकों को मौजूदा कानून के तहत गोद लेने का अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार समलैंगिक विवाह से जुड़े सभी प्रासंगिक कारकों का अध्ययन करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करेगी। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को विवाह करने का अधिकार है। राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि समलैंगिक व्यक्तियों को परेशान ना किया जाए। वहीं जस्टिस नरसिम्हा ने अपने फैसले में कहा है कि विवाह करने का कोई अयोग्य अनक्वालिफाइड अधिकार नहीं है। विवाह का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है या एक प्रथा से उत्पन्न होता है। विधायी योजनाओं की समीक्षा की जानी चाहिए जो समान लिंग वाले साझेदारों को पेंशन, पीएफ, ग्रेच्युटी, बीमा आदि से बाहर करती है। न्यायमूर्ति भट्ट द्वारा दिए गए कारणों से विशेष विवाह अधिनियम और विदेशी विवाह अधिनियम को संवैधानिक चुनौती विफल होनी चाहिए। विवाह को प्रतिबंधित करने वाले नागरिक संघ के अधिकार को मान्यता देना संविधान के रूप में स्वीकार्य नहीं होगा। वहीं जस्टिस कौल ने कहा कि समलैंगिक संबंधों को प्राचीन काल से ही न केवल यौन गतिविधियों के लिए बल्कि भावनात्मक संतुष्टि के संबंधों के रूप में मान्यता दी गई है। मैंने कुछ सूफी परंपराओं का उल्लेख किया है। न्यायालय ने संवैधानिक नैतिकता को अपने फैसले को आधार बनाया है, न कि सामाजिक नैतिकता को। यह क्षण ऐतिहासिक अन्याय और भेदभाव को दूर करने का एक अवसर है और समलैंगिक विवाहों को अधिकार देने की आवश्यकता है। 5 जजों की बेंच ने 10 दिन की सुनवाई के बाद इसी साल 11 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। भारत में समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए न्यायालय को बुलाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। यदि हम बात करें फैसले की, तो इस फैसले में सबसे अहम बात कुछ खास है। सुप्रीम कोर्ट ने उस लक्ष्मण रेखा को लांघने की कोई कोशिश नहीं की जिसका जिक्र बार बार केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, यानी जुडिशियल आउटरीच की बात, जिस पर तमाम राजनीतिक दल, खासकर सरकार, बड़ी हावी रहती है। और हाल फिलहाल में तमाम ऐसी घटनाएं देखी गई जब गाहे बगाहे, चाहे प्रधानमंत्री हो या न्याय मंत्री हो या तमाम अन्य मुख्य जो मंत्रालयों के मंत्री हैं, वो इस बात को उठाते रहे कि सुप्रीम कोर्ट ओवर रीच कर रहा है, जुडिशियल ओवर रीच हो रहा है, बहुत सारे काम हम नहीं कर पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के माध्यम से ये स्पष्ट कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाएं जानता है और उसकी कोई इच्छा नहीं है कि किसी और क्षेत्र में वो दखल दे। संविधान में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियां और उनके कार्यक्षेत्र अलग अलग हैं, ये हम सब जानते हैं। वैसे भारत में शक्तियों के बजाय कार्यों के पृथक्करण पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है और उसका पालन भी किया जाता है। और अक्सर ये देखा जाता है कि जब न्यायपालिका सरकार के दायरे में दखल देती है तो तकरार बढ़ने लगती है। इस फैसले के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि वो कोई भी तकरार करने की इच्छा नहीं रखती, बल्कि वो एक परिवर्तन चाहती है और एक समग्र भाव लेकर आगे बढ़ रही है। और यहाँ अगर हम न्यायपालिका की बात करें, जुडिशियल ओवररीच की बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट के पास और खासकर न्यायपालिका के पास अवसर था कि वह अगर समलैंगिक शादी को वैध मान्यता मान लेता और इस पर कानून बनाने की बात करता और सरकार को मजबूर करता, फिर से सरकार यही बात कहती। लेकिन अदालत ने अपना फैसला तो दिया, पर सरकार को के मामले में कोई दखल नहीं दिया और इसे स्पष्ट निर्देश के तौर पर रखा कि आप विधायिका हैं, आप कानून बनाइए। और यहीं से एक ऐसी नज़ीर न्यायपालिका ने खींची है जहां पर ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि न्यायपालिका संविधान सम्मत रही
और कहीं से जो जुडिशियल ओवररीच का आरोप प्रत्यारोप लगता रहा, उन सब बातों का खंडन महज इस फैसले से कर दिया गया। इस फैसले में सर्वोच्च अदालत में जस्टिस रविंद्र भट्ट ने बहुमत की राय रखी। फैसले की मोटी मोटी बात यह है कि शादी का हक पूर्ण या बिना शर्त वाला हक नहीं है। शादी के लिए कानून बनाया गया है, इसके तहत ही शादियां होनी चाहिए। ये 3 जजों का मानना था, जिसमें जस्टिस रविंद्र भट्ट थे, जस्टिस सीमा कोहली थी और जस्टिस पी.वी. नरसिम्हा थे। समलैंगिक अपने प्यार का इजहार तो कर सकते हैं, इससे किसी जज ने इनकार नहीं किया, मगर शादी का हक उन्हें नहीं दिया जा सकता। समलैंगिक अपने साथी का चुनाव कर सकते हैं। समलैंगिकों को मौजूदा कानून के तहत गोद लेने का अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार समलैंगिक विवाह से जुड़े सभी प्रासंगिक कारकों का अध्ययन करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन कर सकती है और साथ ही ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को विवाह करने का अधिकार है या नहीं, इस पर भी बात करते हुए रविंद्र भट्ट ने ये बताया कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति विवाह कर सकते हैं और ये तमाम मुद्दे फैसले का निचोड़ हैं एक तरह से। आइए सुनते हैं बहुमत की राय क्या थी। The court hereby summarizes its conclusions and directions as follows. There is no unqualified right to marriage except that recognized by statute, including the space left by custom. 2. An entitlement to legal recognition of the right to union, akin to marriage or civil union, or conferring legal status upon the parties to the relationship can be only through enacted law. A sequitur of this is that the court cannot enjoin or direct the creation of such a regulatory framework, resulting in legal status. The finding in 1 and 2 should not be read as to preclude queer persons from celebrating their commitment to each other or relationship in whichever way they wish within the social realm. 4. Previous judgments of this court have established that queer couples have a right to union or relationship, be it mental, emotional, or sexual, flowing from the right to privacy, right to choice, and autonomy. This does not, however, extend the right to claim a legal entitlement to any legal status for the said union or relationship. The challenge to SMA on the ground of underclassification is not made out. Equality and non-discrimination are basic foundational rights. The indirect discriminatory impacts on relations in relation to earned or compensatory benefits or social welfare entitlements to which marital status is a relevant eligibility criteria for queer couples who exercise choice to form relationships have to be suitably addressed and removed by the state. These measures need to be taken with expedition because inaction will result in injustice and unfairness with regard to enjoyment of these benefits available to all citizens who are entitled and covered by such laws. प्रधान न्यायाधीश ने बेंच को लीड किया था और दरअसल सबकी नजरें भी प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ पर रहीं, क्योंकि उन्हें एक तरह से बहुत प्रगतिशील माना जाता है और ये माना जाता है कि वो समाज के हक की बात करते हैं। वो लोग जो पीछे छूट गए हैं उनको सामने लाने की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। तो उन्हीं की अध्यक्षता में बेंच अपने निष्कर्ष पर पहुंची थी। यूं तो बेंच के हर सदस्य के जज ने अलग अलग फैसले लिखे, लेकिन जिसमें समानताएं भी रही, विरोधाभास भी रहे, लेकिन सीजीआई का फैसला क्या रहा ये सभी सुनना चाहते थे। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट की उस संविधान पीठ का हिस्सा भी थे जिससे धारा 377 के कुछ हिस्सों को हटाकर समलैंगिक सहमति से यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया था। इस ऐतिहासिक फैसले में जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसले में कहा था कि 128 साल बहुत लंबे होते हैं। LGBT समुदाय के लिए इनकार का अपमान झेलना बेहद ही त्रासनापूर्ण है और अब इसे खत्म करना चाहिए। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ अक्सर अपने फैसलों के लिए आलोचनाएं भी झेलते रहते हैं, लेकिन इस फैसले को लेकर भी जाहिर सी बात है कि कई तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन समलैंगिक शादी की सुनवाई के दौरान उन्होंने समलैंगिक समुदाय
के जेंडर इक्वलिटी की बात की और फैसले में भी उनके मत का रुझान समलैंगिक समुदाय से के साथ था। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वक्त के साथ शादी की संस्था भी बदली है। ये बदलाव संसद या कानून के जरिए हुआ है। इसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार के पाले में गेंद डालते हुए कहा कि एक कमेटी बनाई जाए जो समलैंगिक जोड़ों के कानूनी अधिकार की समीक्षा करे और उसे सुनिश्चित करे। इनमें संयुक्त बैंक खातों के लिए नामांकन करने, पेंशन, ग्रेच्युटी का भी मामला था। वैसे दिलचस्प बात यह है कि समलैंगिक शादी के परिवीकार भी इन्हीं मसलों पर कानून बनाने की बात करते रहे हैं, उसकी मांग करते रहे हैं। ऐसे में हम मान सकते हैं कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहीं न कहीं आगे की जमीन तैयार कर दी है। बहरहाल आइए जस्टिस चंद्रचूड़ के फैसले पर एक नजर डालते हैं। The issue of whether the Constitution recognizes the right to marry समलैंगिक कानून पर सबसे पहले सीजीआई चंद्रचूड़ ने अपना फैसला पढ़ा। Several facets of the marital relationship are reflections of constitutional values, including the right to human dignity. सीजीआई ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में कुछ 4 फैसले हैं, कुछ सहमति के हैं और कुछ असहमति के। Would result in a disparate impact on queer couples. जीवन साथी चुनना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथी चुनने और उस साथी के साथ जीवन जीने की क्षमता जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के दायरे में आती है। जीवन के अधिकार के अंतर्गत जीवन साथी चुनने का अधिकार है। एलजीबीटी समुदाय समेत सभी व्यक्तियों को साथी चुनने का अधिकार है। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को ये सुनिश्चित करना होगा कि इंटरसेक्स बच्चों को उस उम्र में लिंग परिवर्तन ऑपरेशन की अनुमति न दी जाए जब वो इसके परिणामों को पूरी तरह से न समझ पाएं। संसद या राज्य विधानसभाओं को विवाह की नई संस्था बनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। स्पेशल मैरिज एक्ट को सिर्फ इसलिए असंवैधानिक नहीं ठहरा सकते क्योंकि ये समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं देता है। अदालत को विधायी क्षेत्र में प्रवेश करने में सावधानी बरतनी चाहिए। In Article 15(1), the word सीजीआई ने कहा कि ये अदालत समलैंगिकता पर कानून नहीं बना सकती, वो केवल इसकी व्याख्या कर सकती है और इसे प्रभावी बना सकती है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने शादी करने के हक को बुनियादी हक नहीं बताया है। The Constitution does not expressly recognize a fundamental right to marry. An institution cannot be elevated to the realm of a fundamental right based on the content accorded to it by law. However, several facets of the marital relationship are reflections of constitutional values, including the right to human dignity and the right to life and personal liberty. The traditional understanding of this document. चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा कि न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र का हनन नहीं कर सकता। समलैंगिक विवाह का मसला सरकार तय करेगी। सीजीआई ने कहा कि ये कहना सही नहीं होगा कि समलैंगिकता सिर्फ शहरों तक ही सीमित है। ऐसा नहीं है कि ये केवल शहरी उच्च वर्ग तक सीमित है। समलैंगिक सिर्फ कोई अंग्रेजी बोलने वाले सफेद पोश आदमी नहीं है, बल्कि गांव में कृषि कार्य में लगी एक महिला भी समलैंगिक होने का दावा कर सकती है। शहरों में रहने वाले सभी लोगों को कुलीन नहीं कहा जा सकता। समलैंगिकता मानसिक बीमारी नहीं है। It is not just the English-speaking man with a white-collar job who lives in a metropolitan city and is otherwise affluent who can lay claim to being queer, but also and equally the woman who works in a farm in an agricultural community. Persons may or may not identify with the labels queer, gay, lesbian, trans, etc., either because they speak languages which are not English or for other reasons. But the fact remains that many Indians are gender queer or enter into relationships with others of the same sex. सीजीआई ने कहा कि विवाह की संस्था बदल गई है, जो इस संस्था की विशेषता है। सती और विधवा पुनर्विवाह से लेकर अंतर धार्मिक विवाह, वक्त के दौर में विवाह का रूप बदल गया है और इस बदलाव में कार्यपालिका का अहम योगदान है। संसद ने ही शादी में बदलाव के नियम बनाए। All social institutions transmogrify with time, and marriage is no exception. From sati and widow remarriage to child marriage and intercaste or interfaith marriages, marriage has metamorphosed.
The institution as we know it today would perhaps be unrecognizable to our ancestors from 200 years ago. Despite vehement opposition to any departure from practice, the institution of marriage has changed. This is an incontrovertible truth. Here it is also important to take note of the fact that these changes were brought about largely by acts of parliament of the legislatures of the states. While the passage of many laws was preceded by significant social activism, it was the legislature which ultimately responded to the call for change. CGI ने अपने फैसले में सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी या CARA की गाइडलाइंस का जिक्र किया और कहा कि किशोर न्याय अधिनियम अविवाहित जोड़ों को गोद लेने से नहीं रोकता है। Q. In view of the interpretation of Regulation 5(3) of the adoption regulations, the issue of whether the CARA circular disproportionately impacts the queer community no longer arises. R. The union government, state governments, and governments of union territories shall not discriminate against the freedom of queer persons to enter into union with benefits under law. CGI ने साफ किया कि स्पेशल मैरिज एक्ट की व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है या नहीं, इसका फैसला संसद को करना है। CGI ने पुलिस को समलैंगिक जोड़ों के संबंधों को लेकर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया। CGI ने कहा कि केंद्र समलैंगिक लोगों के अधिकारों के संबंध में फैसला करने के लिए पैनल बनाएगा। पैनल तय करेगा कि क्या समलैंगिक पार्टनर को राशन कार्ड, चिकित्सा निर्णय, जेल यात्रा, शव प्राप्त करने के अधिकार के तहत परिवार माना जा सकता है। IT अधिनियम के तहत वित्तीय लाभ, ग्रेच्युटी, पेंशन आदि पर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट दी जाएगी और लागू की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। कहा जाता है कि सामाजिक मसलों पर कानून बनने से पहले समाज की राय ज़रूरी हो जाती है। समाज की राय पहले बनती है, बाद में उस पर कानून बनता है। पहले समाज तैयार होता है और फिर कानून। न्यायपालिका के इस फैसले से ऐसा लगता है कि भारतीय समाज अभी समलैंगिक विवाह को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है, उसके लिए तैयार नहीं है, और इसीलिए उन्होंने पक्ष में सकारात्मक राय रखते हुए न्यायपालिका ने और खासकर DY चंचूड़ और संजय किशन कौल ने इस पूरे पक्ष पर सकारात्मक राय तो रखी, लेकिन समलैंगिकों के विवाह के हक को कानून बनाने से मना कर दिया। यहाँ पर उन्होंने एक साफ लकीर तो खींची है और शादी करने के हक को बुनियादी हक भी बताया है, लेकिन संविधान की दुहाई देकर आप इसके लिए लड़ सकते हैं, ये भी उनको एक रास्ता दिखाया है। बहरहाल इस बात को समझा जरूर सभी जजों ने कि समाज अभी तैयार नहीं है, इसलिए इस बात को दूर तक ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल जस्टिस PS नरसिम्हा ने अपने फैसले में अपना नज़रिया बहुत स्पष्ट तौर पर रखा। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि समलैंगिक जोड़ों को सरकारी लाभ कानून के तहत ही मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि शादी का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, उसे ऐसे नहीं दिया जा सकता। इसके लिए जेंडर न्यूट्रल कानून बनाना होगा पहले, उसके बाद ही कुछ सोचा जा सकता है। राइट टू यूनियन संवैधानिक अधिकार नहीं है, यहाँ तक कि शादी की बात है। समलैंगिक जोड़ों के कानूनी अधिकार की रक्षा की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती। राज्य को इस तरह के मामले पर फैसला करना है, वो चाहे तो कर सकता है। ट्रांसजेंडर जोड़ों को एक साथ रहने का हक है और ये पहले से ही मिला हुआ है। उन्होंने समलैंगिकों को गोद लेने के अधिकार का भी विरोध किया। समलैंगिक जोड़े का मूलभूत अधिकार सुरक्षित रखा जाए, ये तो कहा गया। उधर जस्टिस भट्ट ने ये स्पष्ट किया कि अदालत इस बात से सहमत है कि शादी एक वैध संस्था है। इस संस्था पर राज्य के नियम कानून ही लागू होते हैं। और जस्टिस नरसिम्हा की यदि हम बात करें तो उन्होंने किस तरह से अपने फैसले को रखा है, इसे समझने की ज़रूरत है। इस पे कई सारी ऐसी बातें हैं जो इस बात का आईना है कि हम किस समाज में अभी रह रहे हैं, और उस समाज के दायरे को समझते हुए ही हमें अपने आगे के कदम बढ़ाने चाहिए। जस्टिस नरसिम्हा ने ये बहुत स्पष्ट किया।
देखिए। In my considered opinion, the institutional space of marriage is conditioned and occupied synchronously by legislative interventions, customary practices, and religious beliefs. The extant legislative accommodation of customary and religious practices is not gratuitous and to some extent conditioned by the right to religion and right to culture, constitutionally sanctified in Article 25 and 29 of the Constitution. This synchronously occupied institutional space of marriage is a product of our social and constitutional realities, and therefore, in my opinion, comparative judicial perspectives offer little assistance. Given this nature of marriage as an institution, the right to choose a spouse and the right to a consenting couple to be recognized within the institution of marriage. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के बाद यदि किसी ने बहुत मुखर होकर समलैंगिकों की बात की तो वो थे जस्टिस संजय किशन कौल। जस्टिस एस.के. कौल ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अदालत बहुसंख्यकवादी नैतिकता की लोकप्रिय धारणा से खिलवाड़ नहीं कर सकती। प्राचीन काल में समान लिंग में प्यार और देखभाल को बढ़ावा देने वाले रिश्ते के रूप में मान्यता प्राप्त थी। समलैंगिकों के हक संरक्षित रखने होंगे और उन्हें उनके जो जायज हक है वो देना होगा। समानता सभी के लिए उपलब्ध होने के अधिकार की मांग करती है। उधर जस्टिस कौल ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा, और मैं वही कोट कर रही हूं, कि समलैंगिक जोड़े को मैं एक सिविल यूनियन के रूप में मान्यता देता हूं। मैं चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के जजमेंट से बिल्कुल सहमत हूं। कोर्ट संविधान के अनुसार चलता है, सामाजिक मान्यताओं के तहत नहीं। ये बहुत स्पष्ट तौर पर संजय किशन कौल ने रखा। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार अब ये तय करे कि समलैंगिक जोड़े को मान्यता देना है या नहीं। My suggestions for anti-discrimination law are as follows. First, such law should recognize discrimination in an intersectional manner. This is to say, in assessing any instance of discrimination, the court cannot confine itself to a singular form of discrimination. Instead, discrimination must be looked at as a confluence of factors, as identities and individual instances of oppression that intersect and create a distinct form of disadvantage. Discrimination laws can only be effective if they address the types of inequalities that have developed in a given society. Refer to the equal rights to equal love. The principle of equality mandates the non-heterosexual union are not excluded from the mainstream of socio-political framework. However, the next step would be to examine the framework itself. अब चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। कहाँ से ये बात शुरू हुई, कहानी कहाँ से शुरू होती है जो आज इस अंजाम पर पहुंची है, इसे जानने में आपकी भी दिलचस्पी होगी। दरअसल समलैंगिकों की शादी को कानूनी मान्यता देने की मांग को लेकर 21 याचिकाएं दायर हुई थीं। 18 अप्रैल से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई शुरू की। लगातार 10 दिन तक सुनवाई के बाद 11 मई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। दरअसल इस मुद्दे पर 20 समलैंगिक जोड़ों की तरफ से याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि इस तरह की शादी को कानूनी मान्यता दे दी जाए। इन याचिकाओं में 1954 के विशेष विवाह अधिनियम, 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम और 1969 के विदेशी विवाह अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती दी गई थी। फैसले को समझने के लिए इस बहस को समझना बेहद जरूरी है। इस बहस को सुनना भी बेहद दिलचस्प है। सरकार और समलैंगिकों के पक्ष के वकीलों ने क्या-क्या दलीलें दी और कोर्ट ने इस पर क्या टिप्पणियां की, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह पर सुनवाई लगातार 10 दिन चली। इस दौरान सभी पक्षों ने अपनी राय रखी। समलैंगिक विवाद की वैधता की सुनवाई के पक्ष की प्रमुख आवाजों की बात करें तो वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी, कांग्रेस नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी, अरुंधति काटजू आदि रहे।
वहीं विरोधी पक्ष की बात करें तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार का पक्ष रखा, जिसमें केंद्र सरकार की दलीलों की स्थिरता या मेंटेनेबिलिटी ऑफ पिटिशंस पर पहले सुनवाई करने का अनुरोध किया गया था। वहीं तुषार मेहता ने फिर सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र की बात कही। उन्होंने कहा कि जब तक राज्य इसमें सीधे ना जुड़े तब तक इस पर सुनवाई करना उचित नहीं है। हालांकि सीजेआई ने कहा कि हम पहले याचिका में मांग और उनकी दलील को सुनकर देखते हैं कि उनका पक्ष क्या है, इसके बाद हम आपको भी सुनेंगे। सीजेआई ने हालांकि कहा कि बेंच व्यापक मुद्दों को समझने के लिए कुछ समय के पहले याचिकाकर्ताओं को सुनेगी। Confined to, my lord, what my preliminary objection is, my lord. I can't be non-suit. Certainly not. We will not do anything. Open my case, My lord, I'm sorry, my lord. My lord, I'm sorry. I'm sorry, Mr. Solicitor. We are in charge. We will be here, Mr. I'm sorry, my lord. Kindly last minute, my lord. Last. Mr. Solicitor, we'll hear you later. Yeah. Yes, Mr. My lord, Roy. only a minute, my lord. Only a minute. No. My lord, your lordships may give me a minute. Indicate to us how we will conduct the proceedings. No. I'm not, my lord. I am I'm not earnestly allowed request. in my court. My lord, I am earnestly request. I would never do that. Your lordship knows, my lord. Yes. My lord, this is a matter, my lord, too sensitive an issue, where, my lord, your lordships would examine the preliminary submissions and, my lord, then give me some time. We may have to consider what would be the stand of the government, my lord, in further participation in this debate. So trust us to have a broader perspective of everything. Well, I fully trust, my lord. There is no question of lack of trust. We want to understand from them what they want to argue. वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा, इस मामले में राज्यों को भी सुना जाना चाहिए, ये समवर्ती सूची में है। सीजेआई ने कहा कुछ राज्यों ने भी अर्जी दाखिल की है। याचिकाकर्ताओं की ओर से मुकुल रोहतगी ने मामले में अपनी दलील 377 के अपराध के दायरे से बाहर किए जाने के मुद्दे से शुरू की। उन्होंने कहा गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार, निजता का सम्मान और अपनी इच्छा से जीवन जीने का अधिकार है। वहीं घरेलू हिंसा, परिवार और विरासत को लेकर भी कोर्ट की गाइडलाइंस स्पष्ट है। अब समलैंगिक जोड़ों को शादी की मान्यता देनी चाहिए ताकि समाज और सरकार इस तरह के विवाह को मान्यता दे। सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने समलैंगिकों के पक्ष में दलीलें दी। उन्होंने बताया कि सेम सेक्स मैरिज को कानूनी ना बनाने से क्या क्या नुकसान हो रहा है। उन्होंने बताया कि समलैंगिक जोड़े उन अधिकारों का लाभ नहीं उठा सकते जो विषम लैंगिक विवाहित जोड़ों को मिला हुआ है। उदाहरण के लिए बीमा एक ऐसा अधिकार है जिसका लाभ समलैंगिक जोड़े नहीं उठा सकते, क्योंकि भारत में समलैंगिक विवाह गैर कानूनी है। We will demonstrate that. The terms of the Constitution, the reform of the Hindu Marriage Act has always been in the context of statutory law. So, my lords, to that extent and that extent only, in the context of statutory law and making statutory law workable, because my lords will know, my lords, that the origin of the Hindu Marriage Act, the Hindu Code, did something that was not permitted in sacramental Hindu law, which is intercaste marriage, Sagotra marriage, divorce, inheritance. Dr. Guruswamy, but there's also Dr. Guruswamy, there may be some amount of sage wisdom in also going about our interpretative task in incremental manners. बहस के दौरान स्त्री पुरुष की अवधारणा पर विचार रखे गए। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि पुरुष या महिला की कोई पूर्ण अवधारणा नहीं है। यह आपके जननांगों की परिभाषा नहीं हो सकती है, यह कहीं अधिक जटिल है। वहीं तुषार मेहता ने कहा कि अवधारणा जननांगों तक ही सीमित है और कहा कि ऐसे कई कानून हैं जिन्हें अदालत अनजाने में निरर्थक बना देगी अगर उसने समलैंगिक विवाहों को कानूनी समर्थन देने का फैसला किया। The legislative intent of the legislature throughout has been a relationship between a biological male and a biological female, including special marriages. But Mr. Solicitor, Number one, there's a very important value judgment which you are making, that the very notion of a biological man is absolute, or that a notion of a biological woman is also an absolute notion. Never change. Which is incorrect. Biological man means biological man. It's not a question of notion. Positives of right. Yes, of course it is. None of us. There is no absolute concept of a man or an absolute concept of a woman at all. That's the argument in a broader context. Biological man, my lord, means man only.
It means not biological man. It's Biological not a man is matter not a of definition emotion. of what your genitals are. It's far more complex. That's the point. We stop having rights if we are not a biological. So even when the Special Marriage Act says man and woman, the very notion of a man and the notion of a woman is not an absolute. Based on what genitals you have. याचिकाओं के समूहों का तर्क रहा कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार समलैंगिक नागरिकों को भी दिया जाना चाहिए। बहस के दौरान कई और मसलों को छुआ गया और उन पर राय बनाने की कोशिशें की गईं। ब्यूरो रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं समलैंगिक विवाह पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की और अब आगे क्या होगा चलिए आपको बताते हैं। समलैंगिक शादी पर 5 जजों की बेंच ने यूं तो बटा हुआ फैसला दिया है, लेकिन 5 जजों की बेंच में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल ने बहुत स्पष्ट किया है। इसमें समझने की ज़रूरत है कि उन्होंने ये साफ कहा है कि समलैंगिक साझेदारियों को मान्यता देने की वकालत होनी चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि उन्हें ये हक एक तरह से मिलना चाहिए। ये भी स्पष्ट किया गया है कि समलैंगिक जोड़ों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भेदभाव विरोधी कानून बनाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये बात समानता की है। इसके अलावा इन दोनों जजों ने ये तर्क दिया कि समान लिंग वाले जोड़ों को बच्चे गोद लेने का भी अधिकार होना चाहिए। जिस तरह से विज्ञान आज बढ़ चुका है, जिस तरह से हम IVF की तमाम प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे में ये बातें कहना कि वो गोद नहीं ले सकते, जाहिर सी बात है कि बहुत पुरानी परंपरा से हम जुड़ रहे हैं और इस तरह से एक आधुनिक समाज में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जजों ने इस बात को समझा और साथ ही इस पर ये इसीलिए शायद ये लिखा। इसके साथ साथ इन दोनों जजों ने ये कहा कि 5 जजों की यदि हम बेंच की बात करें तो समलैंगिक जोड़ों द्वारा बच्चों के गोद लेने पर हालांकि अलग अलग राय रही और इसके खिलाफ 3-2 से फैसला हुआ। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको समझाती हूँ कि अपने इस फैसले में 5 जजों ने किन किन बातों पर सहमति जताई। समलैंगिक विवाह मसला, किन मसलों पर जज रहे सहमत। स्पेशल मैरिज एक्ट असंवैधानिक नहीं है, कोर्ट से रद्द नहीं कर सकती। विषम लैंगिक संबंधों में ट्रांसजेंडरों को मौजूदा कानूनों के तहत शादी करने का अधिकार है। शादी करना कोई मौलिक अधिकार नहीं। संविधान विवाह करने के अधिकार को मान्यता नहीं देता है। समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देना कोर्ट के अधिकार से परे है। सभी जजों ने समलैंगिक जोड़ों के अधिकारों पर विचार के लिए कमेटी का गठन करने का निर्देश दिया। सरकार ये सुनिश्चित करे कि समलैंगिक जोड़ों द्वारा चुनी गई पसंद में हस्तक्षेप न किया जाए। LGBTQ+ समुदाय को अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने में सक्षम बनाया जाए। समलैंगिक शादी में जजों के बीच कई मामलों में असहमति भी दिखी। आइए ग्राफिक के जरिए जानते हैं कि किन मामलों में असहमति थी। समलैंगिक विवाह मसला, किन मसलों पर जज रहे सहमत। बच्चे को गोद लेने के अधिकार पर असहमति। CJI और जस्टिस कौल, समलैंगिक जोड़े संयुक्त रूप से एक बच्चे को गोद ले सकते हैं। जस्टिस भट्ट, हिमा कोहली और PS नरसिम्हा, समलैंगिक जोड़ों को संयुक्त रूप से बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। समलैंगिक जोड़ों के लिए नागरिक संघ में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं। राज्य को गैर वैधानिक संबंध को मान्यता देने का निर्देश नहीं दे सकते। राज्य को समलैंगिक जोड़ों को लाभ प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। समलैंगिकों के अधिकारों को लेकर कोर्ट या सरकार के हस्तक्षेप पर भी जज एकमत नहीं रहे। अब आइए नजर डालते हैं समलैंगिकों के हक की कानूनी लड़ाई की लंबी कहानी पर। बहुत दूर से ये बात आ रही है और दूर तक जा नहीं पाई। ये जंग 2001 में दिल्ली हाई कोर्ट में डाली गई याचिका से शुरू हुई थी। फिर नवतेज जौहर केस में 6 सितंबर 2018 को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने फैसला सुनाया था। बेंच ने कहा कि समलैंगिकता अपराध नहीं है। समलैंगिकों के भी वही मूल अधिकार हैं जो किसी सामान्य नागरिक के होते हैं। सबको सम्मान से जीने का अधिकार है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा
जस्टिस रोहिंटन नरीमन, एम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ और उनके साथ साथ जस्टिस इंदु मल्होत्रा इस संवैधानिक पीठ में शामिल थे और इन सभी ने मिलकर ये फैसला सुनाया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए इसे अपराध की श्रेणी में डाल दिया था और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव पिटीशन के जरिए चुनौती दी गई और फिर जस्टिस मिश्रा के संवैधानिक पीठ का ऐतिहासिक फैसला आया। इस फैसले के बाद समलैंगिकों का हौसला बढ़ा और उन्होंने समलैंगिक शादी और समलैंगिकों के गोद लेने के अधिकार के लिए भी कानून की मुहिम छेड़ी। फिर इस साल 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक विवाह पर फैसले के बाद अपने इस पड़ाव पर पहुंचा और इस पूरे घटनाक्रम पर एक नज़र डालते हैं कि किस तरह से 377 हमारे सामने आया, किस तरह से ये तमाम बहस हुई और अब कहां तक हम इस पूरे मामले में पहुंचे हैं। देखिए रिपोर्ट। समलैंगिकों के हक की कानूनी लड़ाई। जुलाई 2019 दिल्ली हाई कोर्ट ने आईपीसी की धारा 377 को गैर कानूनी करार दिया। दिसंबर 2012 सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। दिसंबर 2013 सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी में रखा। अप्रैल 2014 सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को तीसरे जेंडर के तौर पर पहचान दी। अगस्त 2017 सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना। सितंबर 2018 समलैंगिक विवाह का मामला नवतेज सिंह बनाम भारत सरकार हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया। अक्टूबर 2018 केरल हाईकोर्ट ने लेस्बियन जोड़े को लिव इन में रहने की इजाजत दी। जनवरी 2020 समलैंगिक विवाह के हक के लिए केरल हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई। सितंबर 2020 समलैंगिक विवाह के हक के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई। हाईकोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार से मांगा जवाब। साल 2020 से 21 दिल्ली में समलैंगिक विवाह के हक के लिए 7 याचिकाएं दायर की गई। नवंबर 2022 समलैंगिक जोड़े ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग की गई। नवंबर-दिसंबर 2022 समलैंगिक विवाह को मान्यता के लिए 20 और याचिका दायर की गई। 6 जनवरी 2023 हाई कोर्ट में इससे जुड़ी सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर की गई। 12 मार्च 2023 केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल सभी याचिकाओं का विरोध किया। 13 मार्च 2023 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की 3 जजों की पीठ ने मामला 5 जजों की पीठ में मामला भेज दिया। 18 अप्रैल 2023 समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू। 11 मई 2023 सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन की सुनवाई के बाद समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा। 17 अक्टूबर 2023 सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादी को मान्यता देने से इनकार किया और कहा कि ये संसद के अधिकार क्षेत्र का मामला है। दरअसल समलैंगिकों के हक के मामले में बहुत सारे पेंच हैं। इनमें एक सबसे बड़ा है निजता का अधिकार। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन या यौन व्यवहार सीधे तौर पर निजता के अधिकार से जुड़ा हुआ है। यौन व्यवहार के आधार पर भेदभाव करना व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाना है। साथ में समलैंगिकों के हक का मुद्दा जिंदगी के जीने का अधिकार यानी कि राइट टू
लाइफ और सम्मान से जीने का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी से भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए समलैंगिक शादी का मसला और उससे पहले धारा 377 का मसला संवैधानिक पीठों ने सुना और अपने अपने फैसले दिए। कहा जाता है कि समय के साथ समाज बदलता है, समाज के नियम कानून भी बदलते हैं, स्थितियां बदल जाती हैं, मान्यताएं बदल जाती हैं, परंपराएं बदल जाती हैं। समलैंगिक शादी के फैसले के बाद मसला अब केंद्र के पाले में है। गौरतलब है कि केंद्र इसका विरोध कर चुकी है, लेकिन बहरहाल संविधान के हिसाब से ये गेंद उसके पाले में है। अदालत को जो कहना था, जो करना था, उसने किया और एक निर्देश भी दे दिया। अब क्या केंद्र की कोशिश होगी कि हाशिए पर जीने वाले इन लोगों को, रोज बरोज अपमानित होने वाले इन लोगों के लिए वो कुछ कर पाएगी? समाज को के मुख्य धारा में लाने की अब पूरी कोशिश सरकार को करनी होगी इन तमाम लोगों को। सुप्रीम कोर्ट में बहस होने से एक फ़ायदा तो ज़रूर हुआ है कि मसले सामने रखे गए, दुख दर्द भी सामने आए, आने वाले भविष्य की रूपरेखा खींच दी गई, मुख्य स्टेक होल्डर्स के बीच खुले तरीके से विचारों का आदान प्रदान हुआ। केंद्र शुरू से समलैंगिकों के विरोध में रहा, ये भी हमने देखा, लेकिन सुनवाई के अंत में उसका रवैया थोड़ा नरम हुआ और कमेटी बनाने तक वो राजी भी हो गई। ये न्यायिक प्रक्रिया की सफलता कही जाएगी। जिस तरह से पांचों जजों ने भले ही आपसी असहमति से ये फैसला दिया है, लेकिन एक बात पर सभी ज़रूर सहमत थे कि एक कमेटी बनाई जानी चाहिए और इन सभी के बारे में सोचने की ज़रूरत है। इन्हें बस दरकिनार नहीं किया जा सकता, इन तमाम मामलों को। सीजे चंद्रचूड़ की भी लेकिन तारीफ करनी होगी कि अव्वल तो तमाम अहम सियासी मसलों को के लंबित होने के बावजूद उन्होंने हाशिया पर खड़े समुदाय के हकों पर बहस को प्राथमिकता दी। हालांकि इसके लिए उनकी आलोचना भी हुई कि क्या ये मसला इतना ज़रूरी था कि तमाम मसलों को दरकिनार कर दिया जाए। बहरहाल सीजे चंद्रचूड़ शायद इसीलिए जाने जाते हैं, उन्हें ये माना जाता है कि वो कहीं समय से कहीं आगे हैं। बहरहाल जजों को ट्रोल होना पड़ा इस पूरे मामले में, हमने तमाम सोशल मीडिया पर भी इन तमाम चीज़ों को देखा, लेकिन उसके बावजूद न्यायपालिका ने जिस धैर्य के साथ इस मामले को सुना, समलैंगिकों के दुख दर्द को समझने की कोशिश की और जिस तरह से ये फैसला सबके सामने आया है, हम काबिले तारीफ ही कहेंगे। जीत तो इसमें नहीं हुई, लेकिन हार भी किसी की नहीं हुई। हम उम्मीद करेंगे कि अब एक नई नींव पड़ चुकी है और आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदलने को हमें देखने को मिलेगा और सरकार इस पर बहुत संवेदनशील तरीके से विचार करेगी। तो आज इंडिया लीगल में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपके सामने एक और मसले के साथ हाजिर होंगी। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।